Oh, so welcome back to everyone in my this new YouTube वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि गेट 2025 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एस्पिरेंट है गेट 2025 के, वो सारे बच्चे किस तरीके से तैयारी करें कि उनका मार्क्स जो है वो 70 प्लस आ जाए। तो लगभग 70 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ठीक है, उस पे हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, 4 पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको दिमाग में रखने हैं और अपनी तैयारी को अच्छा करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या हमको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 70 मार्क्स से प्लस चली जाए, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आज के इस सेशन में उन 4 पॉइंट्स का, ठीक है। तो अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट है 70 प्लस लाना है या 65, मतलब मैं 65 भी ले लेता हूँ कि 65 प्लस चलो हमको लाना है, तो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको अभी से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 महीने में आपको, अगर 6 महीने आपके पास है या 7 महीने है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आइडियल टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट करने का, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो होता है लगभग, आप ये मान के चलो 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा। कुछ इस तरीके से प्लानिंग करें कि आपका सिलेबस नवंबर तक हो जाए, अगर आप पहली बार में ही अटैम्प्ट में चाहते हैं कि आपका रैंक अच्छा है। जो ड्रॉपर है वो भी सुन लें, ड्रॉपर लोग तो अभी नवंबर से और 2 महीने पहले ख़त्म कर लें अपना सिलेबस। लेकिन जो बच्चे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर लास्ट ईयर उन्होंने पढ़ा था लेकिन मज़ा नहीं आया, बस हाँ ना करते हुए पढ़े थे, ठीक है, लेकिन इस बार वो सीरियस है, तो उन लोगों के पास पहले से ही सिलेबस होगा, तो वो अपना सिलेबस जो है रिवीजन वगैरह करके लगभग नवंबर से भी 1 डेढ़ महीने पहले ख़त्म कर लें। लेकिन जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं वो कुछ भी ऐसा करें जिससे कि उनका आराम से नवंबर 15 से 20 नवंबर तक सिलेबस हो जाए। तो पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस नवंबर से 15 नवंबर 20 नवंबर तक कर देना, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है मेन, ठीक है, वो आता है हमारा नोट्स, ठीक है, नोट्स। दूसरा पॉइंट ये, नोट्स नोट्स जो है आपको वो बहुत प्रॉपर बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम रद्दी नोट्स आपने बना लिए हों, ठीक है, ये बिल्कुल भी मत करना। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना, ढंग के नोट्स बनाना, चीज़ें उसमें बाकायदा हाईलाइट करना। लेकिन ऐसा भी ना हो कि अपनी हैंड राइटिंग सुधारने के चक्कर में आप नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगा रहे हो। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, टाइम जितना कम से कम, गंदी हैंड राइटिंग है तब भी चलेगा, बस आपको समझ आना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि नोट्स में आप टीचर कुछ बता रहा है आप वो मार्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, बस चुपचाप आप लिखे जा रहे हो कि बाद में देखूंगा, मैं रिवीजन करूंगा तब। नहीं, टीचर अगर बता रहा है तो तुरंत के तुरंत वहीं नोट कर लो, वहीं मार्क कर लो। और ट्राई करो कि नोट्स में जो है वो शॉर्ट में लिखने की आदत डालो, शॉर्ट में, वहीं पर शॉर्ट में अगर हो जाए बात तो बन जाए। तो नोट्स आपको ध्यान से रखने हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि नोट्स आपको अपने अच्छे से बनाने हैं। ज़्यादा उसमें इधर उधर की बातें नहीं ऐड करनी, ज़्यादा उसमें ऐसा ना हो कि इतने भारी नोट्स बना लो कि तुम लास्ट टाइम में याद ही ना कर पाओ, ठीक है। तो ट्राई करिए कि शॉर्टकट में आप लिखें जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आप नोट्स भी अपने ढंग से बनाएं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट, यानी कि टेस्ट सीरीज। तीसरा पॉइंट जो है वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या हो सकता है, ऐसे टेस्ट सीरीज ही मुझे लगता है कि ऐसा टूल है जो आपको रैंक दिलाने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद, क्योंकि यहीं से बच्चे लोग छटने चालू हो जाते हैं। देखो एक क्लास में जितने लोग बैठे हैं सारे नोट्स बना रहे हैं, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है किसी की नहीं है, सारे लोग बराबर समझ रहे हैं, तो पता नहीं लगता कि यार कौन कितना पकड़ पा रहा है, ठीक है। लगता है सबको सब आता है, लगता है सर जो समझा रहे हैं वो सब लोग बराबर रेस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी सब लोग अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन असली बात आती है जब टेस्ट देते हैं, तब हवा निकल जाती है सबकी। तो टेस्ट के दौरान हवा निकल जाती है सबकी, ठीक है। या फिर टेस्ट में नंबर कम आए तो लगता है पढ़े नहीं है। तो हमको तीसरा पॉइंट, टेस्ट अपने उसमें इन्वॉल्व करना है, चाहे कुछ हो जाए टेस्ट हमको ज़रूर देने हैं, ठीक है। अब टेस्ट देने के लिए भी तरीका होता है कि आपको प्रॉपर पढ़ के टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए टेस्ट सीरीज ले लिए तो मैं दे आऊँ, नहीं, प्रॉपर पढ़ के प्रॉपर रिवीजन करके जब आपको लगे कॉन्फिडेंस है तब टेस्ट आपको देना है, ये चीज़, ठीक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 30 प्लस मॉक देना, जो भी गेट देने चाह रहे हैं 30 प्लस मॉक देना। चाहे आपकी तैयारी 70% हो लेकिन फिर भी आप मॉक में ज़रूर अपियर हो, और 30 प्लस ट्राई करें मॉक देने का, ठीक है। ये तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको अपनी प्रिपरेशन करते समय अभी से ही प्लान करके चलनी है, नहीं तो आपको बता रहा हूँ बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चौथा,
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन, तो रिवीजन हमको करते रहना है। रिवीजन कैसे करना है, कितनी देर करना है, ठीक है, उस पर अलग डिटेल वीडियो आ जाएगी, लेकिन अभी हमको ये पता होना चाहिए। चौथा जो मेरा पॉइंट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो है रिवीजन। रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा, और रिवीजन आपको टाइमली करना पड़ेगा, एक टाइम इंटरवल के बाद, कि भाई इतना टाइम हो गया, इस टाइम इंटरवल के बाद मैं रिवीजन करूँगा, फिर ये इतना टाइम हो गया फिर रिवीजन करूँगा। ऐसे करके एक समय सारणी आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर पाए। तो रिवीजन एक सब्जेक्ट का कम से कम एग्जाम से पहले कुछ भी हो तो 6 से 7 बार रिवीजन होना चाहिए एक सब्जेक्ट का। 6 से 7 बार रिवीजन होगा, डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जिनको आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आप अभी कर रहे हो, इन चीज़ों को पहले से ही प्लान करके चलो। अगर प्लान करके नहीं चलोगे, यकीन मानना दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्लान था ही नहीं पहले। लेकिन बच्चा, आपको ना ये प्लान इस चीज़ का पहले से ही बना के रखना है, और थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करते हुए अपने को ऐसे करके प्लानिंग करनी है। तो ये 4 पॉइंट थे जो अगर आपने इन्वॉल्व कर लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके 70+ नंबर आ जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये पॉइंट अप्लाई कर रहा हूँ खुद से। लास्ट ईयर मैं बच्चों को एडवाइस देता था, तो मैंने इस बार अपने ऊपर अप्लाई करी, तो मेरा रैंक कितना इंप्रूव हो गया, कोई 14 मेरी रैंक आ गई। तो मैं फिर बता रहा हूँ, एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है, बस आपको अपना ध्यान रखते हुए चीज़ों को शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो इन 4 पॉइंटों को अपने दिमाग में रखो। ये 4 पॉइंट ही तुम्हारी हेल्प करेंगे एक रैंक निकालने में, अदरवाइज तुम्हारी रैंक इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, चाहे तुम कहीं भी एडमिशन ले लो। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि इस बार ना अपना रैंक इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, कि रैंक हमारा इम्प्रूव हो जाए। ठीक, तो ये इस तरह हमारे पास 4 डिवाइस है। ठीक, चलो, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे तो मैं लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।